संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कॉलेज प्रशासन होश में आओ। कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 कॉलेज प्रशासन हाय 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 हाय। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कॉलेज में गैर संवैधानिक काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कॉलेज में गैर संवैधानिक काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कॉलेज प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर, जैसे कि हम आप लोगों को लिखित में भी सूचना दी थी और मौखिक में भी सूचना दी। तो सबसे पहले आपने जो कार्रवाई करी, हम उससे वो जानना चाहते हैं कि आपने क्या कार्रवाई करी और ऐसी गतिविधियां आप क्यों करवा रहे हो? थोड़ा ये गतिविधि इसके पहले महाविद्यालय में कभी नहीं हुई और प्रशासन को ये मालूम भी नहीं था गतिविधि हो रही है। एक सम्मानीय प्राध्यापक साहब ने वो कहा तो जो पोस्ट कार्ड लिखे गए थे जैसी संज्ञान में आप लोगों में से किसी ने मैडम को लाया गया तो सारे पोस्ट कार्ड हमने वापस ले लिए। मेरे पास है, मेरी कस्टडी में, वो कहीं भी पोस्ट नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, शासन को हमने आपने जो परसों ज्ञापन दिया था कि आज उपस्थित रहने का, उसके आशय भी हमने शासन को ये अवगत किया। तो ये जो हुआ था उस समय कैसे हुआ ये आप उस पर इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं। जो सर थे वो भी छुट्टी पे थे, वो आने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऐसा ना पहले हुआ है ना आगे होगा, इस बात का मैं आपको पूरा आश्वासन दे सकता हूँ। ये जो हुआ उसके जानकारी में ये नहीं 100% नहीं। हमारा देखिए, हम लोग शासकीय कर्मचारी हैं। हम लोग किसी भी जो नियम प्रशासन संविधान है उसका हम 100% पालन करने वाले हैं। सर, बट आपको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ध्यान हम हमारे संज्ञान में आते ही ये मैडम उसी समय एक्शन लिया। सारे पोस्ट कार्ड ले लिए, सारे मेरी कस्टडी में है। मेरे पास जो लिस्ट है ये तभी तो वो पोस्ट कार्ड जब मैम, बट ऐसे पोस्ट कार्ड लिखवाने हाँ ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ। लेकिन जैसे ही पता चला वैसे ये अच्छा हुआ कि जो भी जिन्होंने भी कहा था, ये नहीं कहा बच्चों को कि पोस्ट कार्ड आपको पोस्ट करना, उन्होंने कहा लिख के आप हमें दे दीजिए। तो उसका फायदा ये हुआ है कि हमको बल्क में एक साथ कहीं बिना पोस्ट किए सारे पोस्ट कार्ड हमको मिल पाया। सर, आपने जैसे कहा कि बच्चों से पोस्ट कार्ड भरवा के संबंधित प्राध्यापक ने अपने पास रखे, हाँ। तो इसको हम क्या समझेंगे कि संविधान में संशोधन करवाने के लिए यहाँ के कॉलेज के जो प्राध्यापक है वो ये सारी गतिविधि बच्चों से करवा रहे हैं। अब ये अनुसूचित जनजाति का कार्यालय बना हुआ है, उनके विभाग बने हुए हैं, है ना, और संविधान में संशोधन करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा है। जी। क्या कॉलेज उसके लिए नहीं, जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। कॉलेज में अकादमिक कार्य होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपके कॉलेज के द्वारा क्या चीजें हो रही है? गैर संवैधानिक चीजें हो रही है।
गैर अकादमिक कार्य हो रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, क्या मध्य प्रदेश शासन ने या भारत शासन ने आपको इसके लिए जिम्मेदार लेटर दिया कि ये चीज आपको करवाना है? बिल्कुल नहीं, और हम तो इसको स्वीकार कर अगर रहे हैं नहीं ना। दिया तो जो प्राध्यापक है हाँ। जो ये चीजें करवा रहे हैं उन पर तत्काल कार्रवाई आपने क्यों नहीं करी? वो हो गई ना, वो एक्चुअली होगी तो बता क्या रहे हैं। कार्रवाई हुई उनके साथ? उस दिन से वो छुट्टी पर है, वो दोनों छुट्टी पे हैं, मेडिकल लिए हुए हैं। वो जैसे ही आएंगे वैसे ही हमने कमेटी बता दी है, उनके खिलाफ जो भी फिगर है सर ये छोटी बात नहीं है, हाँ, ये जो आपका जो आदर्श जो सिविल सेवा जो प्रक्रिया है उसका उल्लंघन भी उन्होंने किया है, बुरी तरीके से किया है। ऐसा भी नहीं है वो किसी भी संगठन में पदाधिकारी है, ये भी आपके साथ संज्ञान में नहीं होगा। तो हम आपको वो भी बताना चाहेंगे कि जो संबंधित प्राध्यापक है वो किसी जनजाति संगठन के पदाधिकारी है, कोई एबीपी का पदाधिकारी है, तो एक प्रोफेसर होने के नाते, एक सरकारी सेवक होने के नाते ये सब- वो कैसे ऐसे पद पे रह सकता है? और धल्ले से व्हाट्सएप फेसबुक पे वो अपने स्टेटस लगा रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, तो ये क्या महाविद्यालय के संज्ञान में नहीं था क्या? नहीं, इस टाइप का हमें तो अगर बिल्कुल महाविद्यालय के संज्ञान में इस तरीके की चीज आती है तो महाविद्यालय उसको कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। अभी एनसीसी का जो अधिकारी है, जिन बच्चों ने पोस्ट कार्ड भरा है, उनको डरा धमका रहा है कि बोले अगर आप चीज ये इन लोगों को दोगे तो हम आपको एनसीसी से निकाल देंगे। ऐसी चीजें भी हमारे सामने आई है, उनको बुलाइए सोनी सर को। बिल्कुल नहीं आई है, सुनिए ये कुछ भी नहीं ये है, भी है ना? NCC सर है। मैं खुद NCC और दूसरा अधिकारी मैं हूँ, आपको इस गर्ल्स बात के लिए टीम चलाती 100 हूँ। मैं सर, प्रोफेसर कृष्णा भूरिया, मैं खुद आपकी ही कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। मैम यहाँ पे इस तरीके कम्युनिटी की से- बात नहीं हो रही, सुनिए, डजंट मैटर, ठीक है, तो कम्युनिटी की बात हो ही नहीं रही है। illegal कॉलेज काम नहीं प्रशासन हुआ की है, और यहाँ के चाहे- जो विद्यार्थी है वो ट्राइबल कम्युनिटी की बात हो रही है। आपका हम कोई जाति नहीं पूछ रहे हाँ, हैं। ठीक है, सुनिए एनसीसी के बच्चों से कुछ भी ऐसा हमने नहीं लिखवाया है, और सिर्फ 2 घंटे हमारी परेड होती है, उसके बाद बच्चा कहाँ जाता है ये हमें नहीं पता है। और ना हमने किसी भी अधिकारी ने, ना तो मैंने, ना सोनी सर ने, हम किसी ने भी किसी बच्चे को नहीं ना धमकाया है। कोई भी एक हो आप लाके यहाँ खड़ा कर दो। इतने कार्ड फिर आप लोगों के पास कैसे आए और एनसीसी के बच्चे क्यों कार्ड भर रहे हैं? नहीं, एनसीसी के नहीं है वो, है ना? वो सारे बच्चे हैं। सारे बच्चे NCC पूरे के नहीं कॉलेज हैं। के हैं, सारे बच्चे नहीं है एनसीसी के। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एनसीसी के अलावा और कौन सा प्रोफेसर, सारे बच्चे कह रहे हैं, मतलब कोई ना कोई प्रोफेसर या विभाग का जो अध्यक्ष रहता है वो भरवा रहा होगा। तो एनसीसी के अलावा हमें उनका नाम भी बताइए जो और भरवा रहे कॉलेज में। जिन्हें भरवाए ना उनका नाम भी बताइए। आप मतलब एनसीसी अधिकारी मैडम ने तो बोला ना है अभी। गर्ल्स विंग के, हाँ, आपके संज्ञान में नहीं था कि बच्चों से ये चीजें हो रही हैं? नहीं था, होता तो हम तत्काल मना करते। तो जैसे ही पता चला, वैसे ही। मैं उस दिन एग्जाम ड्यूटी में थी, सारे के सारे पोस्ट कार्ड मेरे सामने प्राचार्य, तत्कालीन जो प्राचार्य महोदया थी उनके हाथ में गए। इसकी मैं गवाही हूँ, और आप चाहें तो हम वो पोस्ट कार्ड आपको बता भी सकते हैं कि वो सारे पोस्ट कार्ड हमारे पास है विद लिस्ट के। एक भी पोस्ट कार्ड कॉलेज से बाहर नहीं गया। जैसे ही लिस्ट पता भी चला, कॉलेज में लिस्ट भी बनाई जा रही है कि अगर इन बच्चों को मतलब ये नहीं, भरवाना है। जैसे लिस्ट नहीं बनी, जिन बच्चों ने लिखा है उनके नाम लिखे हमारे पास में, तो मैम वो वो सारे एक लिस्ट हमारे ही पास हुई है। ना, वो आपने हमारे नाम पास लिखा है, है, मतलब वो हमारे पास है सर। वो सारे यहाँ से इसके नहीं लिए गए। फिर कौन जिम्मेदार है? जैसे ही संज्ञान में आया हमने उस पर त्वरित त्वरित कार्रवाई इसको करी, जाने ही नहीं दी। और वो बाहर और ही सबको नहीं मना गए, किया, है ना? बच्चों को बोला बाहर कि ही नहीं गलत गए, है, ये है ना? आपको और करना है, देखिए बड़ी कॉलेज एग्जाम के चल बाहर रही है, अधिकांश प्रोफेसरों के एग्जाम में ड्यूटी थी। पीछे से ये बच्चों को बरगला के क्या काम हुआ हमको बिल्कुल नहीं था। जैसे आप में से कोई है ना सुधी व्यक्ति हमारे पास आए, हमने तुरंत एक्शन लिया विदिन 5 मिनट। हम ही लोग आए थे मैम, मैं मैम का अवगत कराया। उस समय बीएड की एग्जाम चल रही थी, हमने उसका सम्मान किया और मैम को मौखिक रूप से हम अवगत करा के गए और कि जैसे मैं आपने अवगत कराया था वैसे वैसे ही ही एक्शन हो तुरंत गया सारे आ था। गए। बल्कि मैंने बोला भी था कि आप लिखित में दे जाइए तो आपका नाम पता वगैरह मेरे पास आएगा, तो मैं मैंने एक्शन बोला कि लूंगी। लिखित में टाइम लगेगा, इसलिए हम आपको मौखिक बोलना है। आपने लिखित बोली और हमने तुरंत कार्रवाई करी, मतलब 5 मिनट में सारे पे कोई हमारे पास कार्रवाई आ करने का, कोई एक्शन लेने का कोई एक मतलब ही भी नहीं था जब पोस्ट तक कार्ड आपका कोई बाहर लिखित नहीं कागज गया। नहीं। मैम इसीलिए क्योंकि कॉलेज महाविद्यालय में एग्जाम चल रहा था, बच्चों को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने सारी छुट्टी को देखा, सारी समस्या को समझा, बच्चों से पोस्ट कार्ड कलेक्ट करे, उसके बाद में संबंधित अधिकारियों की जानकारी निकाली, उसके बाद में तो हम आपको अवगत कराएंगे ना। ऐसे थोड़ी कि एक कार्ड हमारे हाथ में आ गया और हम आपको उठा के दे दें कि ये चीजें हुई आपने है। जैसे अवगत कराया उससे वैसे ही तुरंत हमने उसको कार्रवाई खत्म भी सारी कर हो गई है। हमने शासन उसके बाद आप उस दिन के बाद से जैसे ही वो सारे कागज हमारे पास जब्त हुए उसके बाद से आपको एक हम अवगत कराना चाहेंगे। इससे पहले भी महाविद्यालय में जैसे जाति सूचक कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ पर रेट्रोसिटी एक्ट का भी केस पहले भी हमारे साथ में ऐसे चीज़ें, हमारे बच्चों के साथ में ऐसी चीज़ें हुई है, और आज फिर वही एसटी के बच्चों के साथ में ये चीज़ें हो रही। और यहाँ तक की बात इतनी हद तक चली गई है कि संविधान में संशोधन करने की बात हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर कर रहे हैं। तो बड़ा मुद्दा है या नहीं है? है ना बड़ा मुद्दा?
देखिए मैम मुद्दे की बात यहाँ आप पर- समझिए, एक बात समझिए, आप अगर मुद्दे की बात कर रहे हैं तो इसके लिए कॉलेज कैंपस जो है वो इसके लिए कोई क्षेत्र नहीं है। नहीं ये है ना? मुद्दा आप कॉलेज के बाहर स्वतंत्र हैं अपने अपने इसीलिए मुद्दे मैम आपको से। ये कहना चाह रहे हैं हम कि कॉलेज के बाहर अगर ये प्रोफेसर रोड पे डेरा डाल के भी करवाते हमको कोई दिक्कत नहीं थे, लेकिन महाविद्यालय के कैंपस में, महाविद्यालय के क्लास में ये सारी चीजें हो रही है तो आपके संज्ञान में भी नहीं था। जब हमें संज्ञान में आया तो हम आपको इस चीज से अवगत और जैसे कराए। ही हम ये चाहते हैं कि जितने भी जो प्रोफेसर इसमें संलिप्त है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। और उनको इस महाविद्यालय के गेट के बाहर का रास्ता आप दिखाइए, क्योंकि ऐसे प्रोफेसरों को हमारे समाज और सोसाइटी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है जो गैर संवैधानिक कार्य करें, अकादमिक कार्य को छोड़कर राजनीतिक चीज़ों को अपनाते हैं, राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं और बच्चों को इधर उधर लेकर जाते हैं। ऐसी चीज़ें हमको हमारे विद्यालय में नहीं चाहिए। बच्चे को मतलब ऐसा कर रहे हैं कि बच्चों को दरवाजा लगा दे, अंदर पोस्ट कार्ड भरो। क्या जरूरत है दरवाजे लगाने की, बोलने की बच्चा अंदर से भर लो, ये अच्छा, क्या? एक बात बताइए, जब आपने मैडम से बात की उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ कि नहीं? वो ले लिए ना वापस अपन? यदि ऐसा होता है कि यदि आपने कहा होता, यदि हम उसके अगेंस्ट थे ना, तब मिलता ना हमें। जिसको तो कोई कहने के अपन दिया, जिसको बच्चों ने तो बोल दिया कि हम ये कागज दे, कोई बच्चा प्रोफेसर का नाम लेने को तैयार नहीं होता। पर हमारा ये काम ये था कि संज्ञान में गतिविधि आते ही को वहीं अपन रोक उसको के रोक। बच्चों को समझा दिया गया, बल्कि स्पेशली उनको बोला गया कि ऐसा कोई काम महाविद्यालय कैंपस में नहीं होना है। मैम इसके आप लिए बड़े हो गए हो, होना नहीं, ये काम हो गया है। मैम इसके लिए हम आपसे निवेदन किए थे, काम हो गया। विजय भैया इसके लिए मैम हम आपसे तत्काल प्रभाव में यही निवेदन किए थे कि हमको जैसे संज्ञान में आया हम मैम आपके पास आए हैं और इसीलिए हम आए कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। ये बातें हमने आपको अवगत भी कराई, एग्जाम चल रही थी, हमने इस बात को भी समझा और हमने ये भी कहा था कि हम हमारे समाज के सभी लोगों को इस बारे में अवगत कराएंगे और वो लोग चाहेंगे तो हम आपके पास ज्ञापन देने आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सभी लोगों ने कहा कि कॉलेज में ये गलत गतिविधियां हो रही है, इसके लिए हमको आना पड़ा और आज हम आपको आवेदन देने के लिए इसलिए आए हैं, ज्ञापन देने के इसलिए आए हैं कि ये जितने भी जो प्रोफेसर है इसमें संलिप्त है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और उनको निलंबित किया जाए। और ऐसे प्रोफेसर हमको इस महाविद्यालय में नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक ग्रेड का कॉलेज है और हमें यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई चाहिए। आज डीएवी का रिजल्ट इतना खराब हो चुका है मैम कि हद से भी ज़्यादा। बीएड में जो टॉप क्लास के जो स्टूडेंट है उनके 1-1, 2-2 नंबर आ रहे हैं। ऐसे यहाँ पर एटीकेटी आती जा रही मैम। ऐसी कई प्रकार की समस्या है। अगर आप जैसे प्रोफेसर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे और ऐसी गतिविधियाँ करेंगे तो हमारे जैसे विद्यार्थियों का क्या होगा? हमारे समाज के जो दूर ग्रामीण अंचल से आ रहे ऐसे विद्यार्थियों का क्या होगा? इन पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पर इस कैंपस, इतना बड़ा कैंपस बनने के बाद में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनती जा रही, लेकिन पढ़ाई के स्तर पर वही का वही हो रहा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। बच्चे ग्राउंड में बैठे रहते हैं, इस पे कोई ध्यान नहीं देता। कोई प्रिंसिपल ने आज तक एक आवाज नहीं उठाई कि यहाँ पे बच्चे ग्राउंड में क्यों बैठते हैं। नहीं, हम हमें मालूम है इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। जब भी कोई बच्चा हम निकलते और दिखते हैं तो हम तुरंत मैं खुद भी घूमता हूँ, यहाँ भी और बच्चे को होंगे, उदाहरण होगा। कई घटनाएं इस कॉलेज को लेकर मैम हो चुकी है। गेट पे कई बार भी ताले लगे हैं, इसीलिए हम बार बार आपको अवगत कराने चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर हमको नहीं चाहिए जो कि राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो और जिनका ऐसे संगठनों से ताल्लुकात हो। इन पे आप तुरंत कार्रवाई कीजिए और इनको इस कॉलेज से बाहर करें। हम ये नहीं चाहते कि कोई हम किसी कैटेगरी वाले व्यक्ति की बात नहीं करें, वो किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी इस कॉलेज से बाहर करिए, भले मैं इस कैंपस का क्यों ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय को ये आप लेटर भेजें और इसकी कॉपी भी हमें दें और यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे में जो चीज़ें रिकॉर्ड हुई है उसकी कॉपी भी हमें मिले और ये हम ज्ञापन देंगे। श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग भोपाल, श्रीमान आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा विभाग सतपुड़ा भवन भोपाल, श्रीमान जिलाधीश महोदय कलेक्टर कार्यालय जिला इंदौर, ज्ञापन द्वारा श्रीमान प्राचार्य भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय महू, विषय भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय महू में कुछ प्राध्यापकों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करवाने के लिए विद्यार्थियों से दिनांक 14/9/2024 को पोस्ट कार्ड लिखवाए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषय में विनम्र निवेदन है कि महोदय भेरूलाल पाटीदार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एनसीसी अधिकारी प्रोफेसर संजय सोहनी के संरक्षण में प्रोफेसर मदन वास्केल व प्रोफेसर रेखा नागर के द्वारा दिनांक 14/9/2024 को महाविद्यालय में अनुच्छेद 342 में संशोधन करने के लिए महाविद्यालय के एनसीसी व अन्य छात्र छात्राओं से उनके स्वयं के नाम से एवं उनकी माताओं के नाम से पोस्ट कार्ड लिखवाकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजे गए, जो कि एक गैर अकादमिक कार्य है।
जिसे आदिवासी समाज है उस सामाजिक संगठन को आपत्ति है, जिसमें इन्होंने संविधान के आर्टिकल 342 में संशोधन करवाने के लिए बच्चों से पोस्ट कार्ड भरवा गया, उसके लिए यहाँ पे आंदोलन किया गया। आपको कैसे पता लगा कि बच्चों का हमारे समाज के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, उन बच्चों ने हमें कार्ड दिखाया, वो कार्ड पे हमने तुरंत प्रिंसिपल जो सहायक प्रिंसिपल महोदय थी उनको हमने अवगत कराया, लेकिन आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं हुए और आज दिनांक को हमको ज्ञापन देना पड़ा। अभी देखने में तो बच्चों का आपको पता है कि भाजपा के भी सदस्य देखिए, ये जो कॉलेज है, महाविद्यालय है, इसमें एक तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि बीजेपी का अड्डा है। यहाँ पे आए दिन बीजेपी के कार्यक्रम होते रहते हैं और सदस्यता तो एक नॉर्मली बात है, चोरी छुपके सारी गतिविधियाँ यहाँ पर होती रहती है। आज बड़े बड़े पदाधिकारी जो कि प्राध्यापक है वो बीजेपी की सदस्यता ले रखे हैं और उन्होंने ऐसे पोस्ट कार्ड लिखवा रहे हैं जो कि गैर संवैधानिक चीज़ें हैं, और गैर संवैधानिक चीज़ें महाविद्यालय में हो रही है जो कि हमारे समाज और सोसाइटी के लिए बिल्कुल निंदनीय है। अभी ज्ञापन दिए क्या मांग ज्ञापन में हमने जितने भी जो प्रोफेसर है इस घटना से संलिप्त है उन पर उचित कार्रवाई कर उनको निलंबन का हमने यहाँ पे मांग की है। अगर वो निलंबन उनको नहीं किया जाता है तो हम कॉलेज का घेराव करेंगे और यहाँ से नहीं होता है तो हम कलेक्टर महोदय का घेराव करेंगे। किस तरह की मांग करी आपको ज्ञापन? देखिए, जो प्रोफेसर है उन प्रोफेसरों के द्वारा बच्चों से ज़बरदस्ती वो कार्ड भरवाए गए हैं, इसलिए उन्होंने जो इनकी जो आदर्श जो सिविल संहिता है उसका इन्होंने खुद उल्लंघन किया है। और कोई भी शासकीय जो कर्मचारी है वो किसी गैर संवैधानिक पद पे नहीं रह सकता है और किसी भी संगठन या पार्टी की सदस्यता नहीं ले सकता है। ऐसी कृत्य इन्होंने प्रोफेसरों ने की है, इसके लिए उनको यहाँ से तत्काल निलंबित की हमने जो मांग की है वो उसके लिए प्रिंसिपल सर ने हमें आश्वासन दिया है कि तुरंत उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं होती है तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे जिसमें हमारे समाज के सरपंच से लेकर प्रतिनिधि से लेकर विधायक से लेकर सारे लोग आएंगे और कॉलेज का हम घेराव करेंगे। इसमें संजय सोनी है और मदन वास्केल है और रेखा नागर है। मैं भीम सिंह गिरवाल, जयस अध्यक्ष महोदय।